हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। दोस्तों, आज की टॉपिक होने वाली है बहुत ही अमेजिंग, क्योंकि आज हम दुनिया के दो सबसे पावरफुल कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और डिटेल में जानेंगे कि चाइना कितना आगे है यूएस से और कितना पीछे है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है और ये दो कंट्रीज दो अलग कॉन्टिनेंट में आते हैं। यूएसए आता है नॉर्थ अमेरिका में, जबकि चाइना आता है एशिया में। और इन दो कंट्री का लैंड एरिया ऑलमोस्ट सिमिलर है। बहुत से सोर्सेस चाइना को आगे बताते हैं तो बहुत से सोर्सेस यूएसए को आगे बताते हैं, लेकिन इस सोर्स के मुताबिक यूएसए का लैंड एरिया 9.525 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, जबकि चाइना का लैंड एरिया 9.596 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। और इसके मुताबिक चाइना वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है और यूएसए वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है। और भले ही इन दो कंट्री का लैंड एरिया सिमिलर है, लेकिन पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। 2018 के एस्टिमेशंस के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट्स में 32.6 करोड़ की आबादी है, जबकि दोस्तों चाइना की पॉपुलेशन 141 करोड़ एस्टिमेट की गई है। और पॉपुलेशन ग्रोथ दोस्तों दोनों कंट्रीज का फिर से सिमिलर है। यूनाइटेड स्टेट्स का पॉपुलेशन ग्रोथ 2017 में 0.7% है, जबकि चाइना का पॉपुलेशन ग्रोथ 0.6% है। और अब बात करते हैं एजुकेशन की। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लिटरेसी रेट 95% से लेके 100% एस्टिमेट की गई है, जबकि चाइना की लिटरेसी रेट 96.2% एस्टिमेट की गई है। और दोस्तों, अक्सर हमने कंट्री कंपैरिजन वीडियोस में सिर्फ लिटरेसी रेट ही कंपेयर की है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। और आपको बता दो, इन दो कंट्री में दोस्तों कंपलसरी एजुकेशन है एक पर्टिकुलर एज तक। चाइना में आपको 9 इयर्स कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, 6 इयर्स प्राइमरी, 3 इयर्स सेकेंडरी, कुछ जगह 5 इयर्स प्राइमरी, 4 इयर्स सेकेंडरी। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में एज 5 से लेके एज 16 से एज 18 तक कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। और दोस्तों, चाइना में सिर्फ पब्लिक एजुकेशन अवेलेबल है, यानी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस रहेंगे, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिक एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन और होम स्कूल्स भी अवेलेबल है। और एक बात यहाँ पे बता दूं, 2013 में दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी बच्चों ने स्कूल ज्वाइन किया, उसमें से 87% बच्चों ने दोस्तों पब्लिक स्कूल्स को चुना है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की पब्लिक एजुकेशन कितनी अच्छी है। और दोस्तों, जब हम वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी ने टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट पब्लिश की है। और इनके मुताबिक दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के पास 33 यूनिवर्सिटीज है जो टॉप 100 में आते हैं, और उसमें से टॉप 1, 2, 3 भी यूएस के पास है, और वो है एमआईटी, स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड। जबकि चाइना के पास दोस्तों 10 यूनिवर्सिटीज है जो टॉप 100 में आते हैं, जिसमें से शिंगुआ यूनिवर्सिटीज दोस्तों टॉप 17 है और यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग टॉप 25 है। और दोस्तों, शांघाई रैंकिंग कंसल्टेंसी ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम टॉप 500 यूनिवर्सिटीज है, और इसमें दोस्तों चाइना के पास 62 ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो टॉप 500 में आते हैं, और टोटल परसेंटेज का ये 12% है। जबकि यूएसए के पास दोस्तों 135 ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो टॉप 500 में आते हैं, और ये टोटल परसेंटेज का 27% है। और दोस्तों, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टॉपिक पे रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, और दोस्तों ये अलग अलग क्राइटेरियाज को इंक्लूड करते हैं, जिससे टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है। और इसके अलावा दोस्तों वर्ल्ड रैंकिंग इन एजुकेशन में भी अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश होती है, लेकिन दोस्तों अक्सर यूएस को टॉप 10 में और चाइना को दोस्तों टॉप 20 से लेकर टॉप 30 में जगह मिल जाती है। लेकिन एजुकेशन इंडेक्स रिपोर्ट में ऐसा नहीं है दोस्तों। ये रिपोर्ट 2015 में आई है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2016 के साथ पब्लिश की गई है। और इस रिपोर्ट में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को टॉप रैंक दिया गया है, जबकि अमेरिका को 8 रैंक दिया गया है। और अमेरिका को जो स्कोर इसमें मिला है वो है 0.900, जबकि चाइना को दोस्तों इसमें रैंक 108 मिला है, और जो स्कोर चाइना के पास है वो है 0.631। तो इससे हम समझ सकते हैं कि दोनों कंट्रीज में दोस्तों ओवरऑल एजुकेशन में कितना डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों, हम एक और रिपोर्ट देखेंगे जो पीसा पब्लिश करता है, जो ओईसीडी के अंडर आता है। ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जबकि पीसा यानी प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। और दोस्तों, इसमें 3 क्राइटेरिया देखे जाते हैं, एक होती है मैथ, दूसरी रीडिंग और तीसरी साइंस। और दोस्तों, एक एवरेज इंडियन या अमेरिकन और चाइनीज कैसा परफॉर्म करता है वो इस रिपोर्ट में आपको पता चल जाएगा। और दोस्तों, पीसा रिपोर्ट को 2015 में पब्लिश किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि तीनों में भी टॉप रैंक है सिंगापुर का। और यूनाइटेड स्टेट्स को दोस्तों मैथ में 470 स्कोर मिला है और रैंक है 40, जबकि चाइना को दोस्तों 531 स्कोर मिला है और रैंक है 6।
तो दोनों कंट्री का आप डिफरेंस देख सकते हो मैथ में। और अब बात करते हैं रीडिंग की। यूनाइटेड स्टेट्स को 497 स्कोर मिला है और 24 रैंक, जबकि चाइना को 494 स्कोर मिला है और रैंक मिला है 27। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों दोनों कंट्रीज की रीडिंग स्किल्स में। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट की, वो है साइंस। साइंस में दोस्तों यूएस को 496 स्कोर मिला है और रैंक मिला है 25, जबकि चाइना को दोस्तों 518 स्कोर मिला है और रैंक है चाइना का 10th। और यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि एक एवरेज चाइनीज स्टूडेंट बेटर है यूएस स्टूडेंट से, लेकिन ओवरऑल यूएस की एजुकेशन सिस्टम बेटर है चाइना से। और इसका बड़ा रीजन चाइना की मैसिव पॉपुलेशन है। दोस्तों चाइना की वर्कफोर्स ने नेशन बिल्ड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है और अभी दोस्तों ये वर्कफोर्स धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। 2013 में चाइना की टोटल वर्कफोर्स 793 मिलियन की थी, वो घटकर 2016 में सिर्फ 776 मिलियन की हो गई है। लेकिन इसी वर्कफोर्स ने चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और चाइना की इकोनॉमी को ग्रो किया। और अब हम इस नंबर को जब हम यूएस से कंपेयर करेंगे तो यूएस का टोटल वर्कफोर्स 2017 में 160 मिलियन एस्टिमेट किया गया है। दोस्तों इन दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है और उसका एक बड़ा इशू इन दो कंट्रीज के बीच में चल रहा है ट्रेड है। और उस ट्रेड वॉर के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दो कंट्रीज का ट्रेड डेफिसिट कितना है, अगर ट्रेड सरप्लस है तो सरप्लस कितना है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। दोस्तों चाइना का 2017 में टोटल एक्सपोर्ट्स 2.26 ट्रिलियन डॉलर्स था, जबकि इंपोर्ट्स 1.84 ट्रिलियन डॉलर्स था। यानी दोस्तों चाइना का एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट से और चाइना एक ट्रेड सरप्लस कंट्री है। और 2017 में चाइना का ट्रेड सरप्लस 420 बिलियन डॉलर्स है। और जब हम यूएसए की बात करेंगे तो दोस्तों इस सेक्टर में यूएस का बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि 2017 में यूएसए का टोटल एक्सपोर्ट्स 1.58 ट्रिलियन डॉलर्स का था, जबकि इंपोर्ट्स 2.35 ट्रिलियन डॉलर्स का था। यानी दोस्तों यूएसए एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है और 2017 का टोटल ट्रेड डेफिसिट 770 बिलियन डॉलर्स था। दोस्तों यूएसए का चाइना के साथ तो ट्रेड डेफिसिट है ही, इंडिया के साथ भी यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है और हाथ तो ये है कि पाकिस्तान के साथ भी यूएसए का ट्रेड डेफिसिट है। और दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान की बात इसीलिए की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस जैसी सिचुएशन में है और उनका एक्सपोर्ट्स धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। लेकिन इसमें भी दोस्तों पाकिस्तान का जो यूएस के साथ ट्रेड रिलेशनशिप है उसमें पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है और इंपोर्ट कम किया है। और 766 मिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है यूएसए और पाकिस्तान के बीच में। तो अब ये ट्रेड और ट्रेड वॉर को साइड में करते हैं, अब बात करते हैं अगले कंपैरिजन की और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दोस्तों इस रिपोर्ट में 4 कैटेगरीज होती है। एक होता है लो लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट, एक होता है मिडिल लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट, एक होता है हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एक होता है वेरी हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो अब दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है, जिसका रैंक 13th है। और दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स को जो स्कोर दिया गया है वो है 0.924, जबकि चाइना हाई लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है और हाई से वेरी हाई पे जाने के लिए 0.800 का स्कोर को क्रॉस करना पड़ेगा। और अभी चाइना के पास दोस्तों 0.752 स्कोर है और चाइना को जो रैंक दिया गया है वो है 86। तो दोस्तों आप देख सकते हो इन दो कंट्रीज के एचडीआई रैंकिंग में कितना डिफरेंस है और इसका बड़ा रीजन जीडीपी पर कैपिटा है, क्योंकि दोस्तों एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में उतना डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूनाइटेड स्टेट्स की 78 ईयर्स है जबकि चाइना की 76 ईयर्स है। लेकिन दोस्तों जब आप इन दो कंट्रीज का जीडीपी पर कैपिटा देखोगे तो उसमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, इसीलिए एचडीआई रैंकिंग भी चाइना की बहुत नीचे है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि चाइना की जीडीपी पर कैपिटा बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि चाइना का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो 0.5% है, लेकिन चाइना का जो जीडीपी ग्रो हो रहा है वो 6% से ग्रो हो रहा है। तो बहुत तेजी से चाइना का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, तो उससे एचडीआई रैंकिंग भी चाइना की आने वाले समय में बढ़ सकती है। तो दोस्तों अब हम इन दो इकोनॉमिक पावर्स में कितनी पॉवर्टी है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी की। दोस्तों यूएस और चाइना इन दो कंट्रीज में भी एक्सट्रीम पॉवर्टी है, लेकिन बहुत ही कम है और अक्सर अंडर 1% इन दो कंट्रीज की एक्सट्रीम पॉवर्टी बताई जाती है। लेकिन जो एक्सट्रीम पॉवर्टी ली जाती है वो उन नंबर्स को काउंट करती है जो 1.9 डॉलर्स के नीचे आते हैं, और इसके अलावा पॉवर्टी कैलकुलेट की जाती है वो होता है 3.2 डॉलर्स से। यानी दोस्तों जो भी बंदा 3.2 डॉलर्स के नीचे कमा रहा है उसको पॉवर्टी सेक्शन में डाला जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में दोस्तों इस नंबर से सिर्फ 1.3% की पॉपुलेशन है, जबकि चाइना में दोस्तों इस नंबर से 7% की पॉपुलेशन है। तो दोस्तों अभी इस नंबर से ऊपर जाने के लिए चाइना को काम करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट 2-3 डेकेड्स में चाइना ने जिस तरह अपनी पॉवर्टी रिड्यूस की है
वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। तो दोस्तों आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं कि इन दो कंट्रीज के दोस्तों पॉवर्टी स्टैंडर्ड्स बहुत अलग है। ये तो सिर्फ यूनाइटेड नेशंस और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के पॉवर्टी स्टैंडर्ड्स है जो $1.9, $3, $5 ऐसे लगाते हैं। लेकिन इन दो कंट्रीज में दोस्तों बहुत से दूसरे कैटेगरीज जैसे कि एजुकेशन कैसी है, लाइफ स्टैंडर्ड कैसी है और दूसरे बहुत से चीजों को ऐड करके पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है। तो इन दोनों की पॉवर्टी लाइन जब आप देखेंगे तो वो आपको 10% के ऊपर ही मिलेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि इन दो कंट्रीज के डिटेल कंपैरिजन में दोस्तों जो स्क्रिप्ट है वो बहुत लंबी हो चुकी है, इसीलिए हमने इसको अब 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और नेक्स्ट पार्ट में हम इकोनॉमिक कंपैरिजन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में कैसा कंपेयर कर रहा है ये दो कंट्रीज, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो और आपको ये टॉपिक कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो वो भी हमें कमेंट में बता दीजिए। दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पेपाल, पेटीएम, पेटीएम का लिंक है, आप डोनेट कर सकते हो, हमें सपोर्ट कर सकते हो। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।